हमें तो ऐसा लगता है कि पुलिस यहाँ पे कुछ ना कुछ करवाने की कोशिश कर रही है, इसीलिए उसने प्रोटेक्शन नहीं भेजी ताकि बाद में वो फोर्स को भेज के, जैसे हमेशा दलितों को फंसाया जाता है ऐसे फंसाने की कोशिश करी जा रही है। अभी घर डिमोलिश किया गया है, वो भी थोड़ा बहुत, लेकिन अरेस्टिंग नहीं हुई है। नहीं हुई है अरेस्टिंग, और अरेस्टिंग नहीं हुई है इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि वो यहाँ पे अपराधियों को बचाया जाता है। बिहार का ये पहला कृत्य नहीं है, ऐसे बहुत सारे कृत्य हैं जिसमें अपराधी को बचाया गया। हम आ गए तो इस आवाज़ को मुखरता से पूरे देश में पहुँचा दिया जाएगा। नहीं तो सबसे कहना चाहता हूँ, हमारे SC ST एक्ट में पर्सनल एक्ट के अंदर एक प्रावधान है, एक रूल है, 1995 का एक रूल है, उसके सेक्शन 17 ये कहता है कि जिस जिले के अंदर एक कमेटी बनाने का उनके पास एक ऑथराइज वो पावर होती है कि वो एक कमेटी बनाए कि SC ST के साथ किस तरह का शोषण हो रहा है, उस पर कैसे रोकथाम होगी। क्या यहाँ के DM ने कमेटी बनाई है? अगर उनसे सवाल करूंगा तो वहाँ पे जवाब आएगा कि नहीं बनाई है। बातचीत DM ने फ़ोन नहीं उठाया, SSP ने फ़ोन उठाया और SSP ने फ़ोन करके बोला कि हम अपनी टीम को भेज रहे हैं। तो वो अपनी टीम को भेज रहे हैं, देखते हैं क्या बातचीत होती है। SSP को शायद सूचना मिला है कि यहाँ दंगा हुआ है, क्या इस पे कहेंगे? क्या देखिए, हमारे लोगों को फंसाने के लिए झूठे एलिगेशन लगाए जाते हैं। अगर दंगा हो रहा है तो पुलिस ने अपने लोग भेजे होंगे यहाँ हमारे इस प्रोटेस्ट को खराब करने के लिए, ताकि इसको दूसरा नाम दिया जा सके। आ रहा है सर, जातिवाद किया जा रहा है। बिल्कुल। अरे यार, कास्टिज्म नहीं होता तो क्या इस बेटी के लिए कैंडल मार्च नहीं निकल रहे होते देश के अंदर? हमारी बहन बेटियों के साथ जब शोषण होता है तो वो बेटी किसी एक जात की होती है, और जब किसी अलग जाति के साथ के लिए होता है तो वो बेटी पूरे देश की बेटी होती है। आप यहाँ पे आए हो, ना पुलिस प्रोटेक्शन है, ना ही कोई गार्ड्स आप लोग की सुरक्षा में, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले हमें तो ऐसा लगता है कि पुलिस यहाँ पे कुछ ना कुछ करवाने की कोशिश कर रही है, इसीलिए उसने प्रोटेक्शन नहीं भेजी ताकि बाद में वो फोर्स को भेज के, जैसे हमेशा दलितों को फंसाया जाता है ऐसे फंसाने की कोशिश करी जा रही है। अभी घर डिमोलिश किया गया है, वो भी थोड़ा बहुत, लेकिन अरेस्टिंग नहीं हुई है। नहीं हुई है अरेस्टिंग, और अरेस्टिंग नहीं हुई है इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि वो यहाँ पे अपराधियों को बचाया जाता है। बिहार का ये पहला कृत्य नहीं है, ऐसे बहुत सारे कृत्य हैं जिसमें अपराधी को बचाया गया। हम आ गए तो इस आवाज़ को मुखरता से पूरे देश में पहुँचा दिया जाएगा, नहीं तो इस आवाज़ को भी दबा दिया जाता। घर डिमोलिश कर देने से सिर्फ घर डिमोलिश, वहाँ ठीक है सब कुछ। पानी पिए हैं, पानी पिए आप पिए। घर डिमोलिश कर देने से क्या न्याय मिल जाएगा? क्या जब तक फांसी नहीं होगी जब तक न्याय नहीं मिलेगा। हमारे को घर डिमोलिश करो, कुनवा डिमोलिश करो, गांव डिमोलिश करो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा जब तक अपराधी फांसी के तख्ते पर नहीं पहुंचेगा और बिहार के अंदर कुछ ऐसा कानून नहीं बनेगा कि हमारी बेटियों के साथ इस तरह का हत्या ना हो। मैं DM से कहना चाहता हूँ, यहाँ के DM से कहना चाहता हूँ, हमारे SC ST एक्ट में पर्सनल एक्ट के अंदर एक प्रावधान है, एक रूल है, 1995 का एक रूल है, उसके सेक्शन 17 ये कहता है कि जिस जिले के अंदर एक कमेटी बनाने का उनके पास एक ऑथराइज वो पावर होती है कि वो एक कमेटी बनाए कि SC ST के साथ किस तरह का शोषण हो रहा है, उस पर कैसे रोकथाम होगी। क्या यहाँ के DM ने कमेटी बनाई है? अगर उनसे सवाल करूंगा तो वहाँ पे जवाब आएगा कि नहीं बनाई है। फैमिली और परिवार अभी डरा हुआ है, उनको टारगेट किया जा रहा है, इसके बारे में? फैमिली और परिवार के साथ पूरी मजबूती से हम लोग खड़े हैं। जब तक हमारी सांस में सांस है पूरी मजबूती से खड़े, अपने परिवार को अकेला नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल। ओपोजिशन लीडर जो है इस पे खामोश है, कुछ नहीं बोल रहे हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो। जो औपचारिकता होता है वो उसके लेकर के ये तेजस्वी यादव, देखिए ये तो वो जाने की वजह क्या है, वरना हम तो ये जानते हैं कि अपराधी अपराधी होता है, उसको जाति की नज़रों से ना देखा जाए। अपराधी अपराधी होता है, अपराधी कोई भी हो, अगर वो लोग उसको शायद इसलिए नहीं बोल रहे हैं कुछ, तो ये गलत बात है। क्या लग रहा है अभी तक किसी अपराधी की गिरफ्तारी उसमें हुई है? हमें तो अभी नहीं लगता किसी गिरफ्तारी के, किसी आरोपी की गिरफ्तारी। लीपापोती करी जा रही है साहब, लीपापोती करी जा रही है। आपने कॉल लगाया, क्या बातचीत हुई? DM से बातचीत, DM ने फ़ोन नहीं उठाया, SSP ने फ़ोन उठाया और SSP ने फ़ोन करके बोला कि हम अपनी टीम को भेज रहे हैं। तो वो अपनी टीम को भेज रहे हैं, देखते हैं क्या बातचीत होती है। SSP को शायद सूचना मिला है कि यहाँ दंगा हुआ है, क्या इस पे कहेंगे? क्या देखिए, हमारे लोगों को फंसाने के लिए झूठे एलिगेशन लगाए जाते हैं। अगर दंगा हो रहा है तो पुलिस ने अपने लोग भेजे होंगे यहाँ हमारे इस प्रोटेस्ट को खराब करने के लिए, ताकि इसको दूसरा नाम दिया जा सके। अगर ऐसा हो रहा है तो भाई हमें तो दिख नहीं रहा। आप यहाँ मौजूद हो, कहाँ हो रहा है बताओ? आप बाहर हैं हम लोग। मुंबई और दिल्ली से आप चल कर आए हैं बिहार में, क्या बताना चाहेंगे रूपा के लिए, जो जस्टिस के लिए है? सिर्फ इतना बताना चाहेंगे, बात करो, कंट्रोल रूम से फोन है। सिर्फ इतना बताना चाहेंगे कि यहाँ रूपा जो है ना वो देश की बेटी है, किसी एक जाति के चश्मे से उसको ना देखा जाए। पूरे देश के लोगों से कहना चाहता हूँ, जब कर्नाटक की बेटी के लिए, कोलकाता की बेटी के लिए आवाज़ उठ रही है तो पूरे इस बेटी के लिए भी पूरे देश के लिए आवाज़ उठनी चाहिए, पूरे देश में इसकी आवाज़ जानी चाहिए। इसी के लिए हम मौजूद हैं। कलकत्ता में जब रेप होता है तो पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो दिखाती है, हाईलाइट्स करती है, लेकिन वहीं दलित बच्ची की जब रेप होता है, मर्डर होता है बिहार में, तो उसको मेन स्ट्रीम मीडिया पर तवज्जो नहीं दिया जाता है। इस पर आपका क्या संज्ञान है, क्या कहना चाहिए? हमारा देश को कर्म प्रधान देश बोला जाता है।
सकता, लेकिन असल मायने में ये जाति प्रधान देश है और जाति प्रधान देश के अंदर इस तरह के कृत्य हमेशा होते रहते हैं। मनुवादी व्यवस्था देश में चल रही है। हमारी बेटियों के साथ जब रेप होता है, हत्याएं होती है, कोई नहीं दिखाता है, और दूसरों के साथ जब घटनाएं होती हैं तो उनकी घटनाओं को नेशनल मीडिया दिखाता है। जातिवादी चेहरा है सर, जातिवाद किया जा रहा है। बिल्कुल। अरे यार, कास्टिज्म नहीं होता तो क्या इस बेटी के लिए कैंडल मार्च नहीं निकल रहे थे देश के अंदर? हमारी बहन बेटियों के साथ जब शोषण होता है तो वो बेटी किसी एक जात की होती है, और जब किसी अलग जाति के साथ के लिए होता है तो वो बेटी पूरे देश की बेटी होती है। क्या हुआ? हाँ, लगा दिया। क्या हो गया? एक मिनट, क्या बात क्या हुई बताओ। आप भैया बैठिए, कुछ नहीं हुआ। अरे मुझे बताओ तो यार। कुछ लोग आ रहे हैं इसलिए। देश की बेटियों की संख्या में, और हमारे बहुजन समाज में तो दलित बेटियां हैं जिनको रेप करके मर्डर कर दिया जा रहा है, तो उनको दलित चिपका दिया जा रहा है। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? क्या ये देश की बेटियां नहीं है? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, सबके लिए कहना चाहूँगा, देखिए हमारी जान की भी कीमत होती है। हमारी बेटियों को रेप करके गाजर मूली की तरह काट दिए, स्तन तक काट दिए, प्राइवेट पार्ट पे चक्कू घोंप दिए। बताइए कितना खतरनाक और खौफनाक कृत्य है ये, आप देखिए ना। तो हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि हमारी बेटियों को जाति की नज़रों से ना देखा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।